तो गाइस लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने करा था लाइक विद लोड बैलेंसर एंड रूट 53। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यूज करी थी। आज हम ऐड करने वाले हैं स्केलिंग। यानी कि जो लैब हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें आज हम अपनी स्केलिंग भी ऐड ऑन करने वाले हैं। तो नाउ दिस इज अ क्लास जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। राइट क्लिक एंड ओपन इन। तो ये वाला प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। अब सबसे पहले वी कैन फाउंड द प्रॉब्लम। इसके अंदर से हम प्रॉब्लम निकालते हैं एंड देन इससे आगे इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन नहीं करेंगे, मतलब दूसरी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे ये है कि इस प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है कि वैन की अगर आपके यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिव सर्वर्स हैं वो दो हैं, यस या नो। सपोज करिए कि आपने यहाँ पर 100 सर्वर्स एग्जीक्यूट कर दिए अपने। अब 100 सर्वर्स अगर आपने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिए हैं, सो दैट मीन्स कि 1 करोड़ क्या ट्रैफिक आपका मैनेज हो रहा है। बट अगर आपका ट्रैफिक 1 करोड़ ही आ रहा है और चलते चलते यहाँ पर दो सर्वर क्रैश कर गए, तो क्या है, 1 करोड़ से लेस देन हो गया आपके सर्वर की कैपेसिटी। तो क्या होगा, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। दूसरी यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब आपका आपने सपोज करिए 100 सर्वर्स तो कनेक्ट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने सर्वर्स मैनुअली कनेक्ट करे हैं। अब अगर यहाँ पे आपने 100 सर्वर्स कनेक्ट कर दिए हैं और सडनली अब आपका ट्रैफिक 20 लाख से आ रहा है, जो कि 20 सर्वर मैनेज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपने 100 सर्वर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है, कॉस्ट। तो दोनों तरीके से है कि आपकी क्या है, कॉस्ट भी बढ़ रही है और फिर भी आपका 100% हाई अवेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं बना है। क्योंकि अगर हम लोगों ने जो फिक्स सर्वर्स लगा दिए हैं उस फिक्स सर्वर्स के हिसाब से अगर लोड बढ़ता है तो भी क्या होगा, हमारा अगर उससे अबव जाता है तो भी क्या हो रहा है, हमारा अमाउंट यानी कि हमारी टोपोलॉजी फेल हो जा रही है। और अगर उससे ऊपर और भी हम लेके चलें कि अगर हमारा लाइक लोड डिक्रीज होता है तो हमने रिसोर्सेज अपनी ज्यादा लगा दिए हैं तो भी हमारी कॉस्ट इफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर वी कैन ऐड द सर्वर्स, यानी कि हम यहाँ पर ऑटोमेशन ऐड करेंगे। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटो स्केलिंग। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग और ऑटो स्केलिंग जब हम ऐड करेंगे तो वो ऑटो स्केलिंग पूरा का पूरा ऐड होगा यहां से लेके यहां तक के इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे वी कैन ऐड द ऑटोमेशन। यहां पर हम ऑटोमेशन ऐड करेंगे। तो यहां पर हम एक क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो व्हाट इज ऑटो स्केलिंग क्या है, ये आपको क्वेश्चन सर्च करना है। इसमें आपका हॉरिजेंटल स्केलिंग्स क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग्स क्या होती है, ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, यूज ऑफ ऑटो स्केलिंग, बेनिफिट्स ऑफ ऑटो स्केलिंग, व्हाट इज हॉरिजेंटल ऑटो स्केलिंग, व्हाट इज वर्टिकल ऑटो स्केलिंग। सो एक में हार्डवेयर इंक्रीज होता है और एक में पूरा का पूरा सर्वर इंक्रीज होता है। तो ये आपके ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो नाउ कि यहाँ पर क्या है, वी हैव क्रिएट द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। क्रिएट स्केलिंग ग्रुप। अब जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स के अंदर वी कैन सेट द कंडीशंस। हम इस ऑटो स्केलिंग के अंदर एक कंडीशन ऐड कर दें, द व्हेन द सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑफ दिस ग्रुप, कि अगर जो भी सर्वर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, जो सर्वर्स ऐड है यानी कि टारगेट ग्रुप के अंदर, यानी कि जो भी सर्वर्स हमारे ऐड है उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर 80% या 80% से ग्रेटर देन इज इक्वल टू, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80% अगर यूटिलाइज होता है तो ऐड वन सर्वर ऑटोमेटिकली। वो ऑटोमेटिकली अपना सर्वर्स क्या कर दे, ऐड कर दे। अब सडनली करो कि यहां पर अभी हमारे प्रेजेंट में दो सर्वर चल रहे हैं, लोड आ गया 10 लाख। तो दो सर्वर्स तो मैनेज नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही 10 लाख लोड आएगा तो इन सर्वर्स का यूटिलाइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि सर्वर्स क्या करेंगे, अभी अगर ये 60-70% पे चल रहे हैं तो अगर लोड ज्यादा आ गया तो 100% और उससे अबव लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने कंडीशन डाले कि अगर इन सिस्टम्स का यूटिलाइजेशन 80% होता है और अगर 80% से ऊपर जैसे ही जाएगा, इज इट क्लियर द पॉइंट।
80% से ऊपर जैसे ही इन सर्वर्स का यूज जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्केलिंग क्या करे, यहाँ पर नए सर्वर्स को ऐड कर दे, यानी कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो सर्वर्स डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या, अभी 20 लाख का रिक्वेस्ट आई है और एक सर्वर अगर 1 लाख रिक्वेस्ट ले रहा है और आपके पास यहाँ पे क्या है कि, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मल्टीपल सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा व्हेन लोड इज डिक्रीज। अब लोड आपका कम होता है तो वो कहेगा यार लोड अब, यानी कि अब जितना लोड आ रहा है, अब दोबारा से क्या हो रहा है कि 20 लाख ना लेके 1 लाख रिक्वेस्ट हो गई, 1 लाख लोड हो गया, तो कहेगा अननेसेसरी सर्वर क्यों चल रहे हैं, वो दोबारा से सर्वर्स को रिमूव कर देगा। यानी कि इफ द सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐड सर्वर्स और लेस देन रिमूव सर्वर्स, तो यहां पर क्या, ये ऑटोमेटिकली अपने लोड के अकॉर्डिंग अपनी कंडीशंस को चेक करेगा और उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना काम करना स्टार्ट करेगा। गॉट इट द पॉइंट। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे दूसरा हम एक और कंडीशन डालते हैं, डिजायर कैपेसिटी। डिजायर कैपेसिटी का मतलब है कि ऑलवेज कितने एक्टिव सर्वर्स रहने चाहिए। यानी कि मैंने बोल दिया कि सामने एक मेरा सर्वर रूम है, मैंने बोला इस सर्वर रूम में 2 इंजीनियर्स ऑलवेज रहेंगे, यानी कि अगर एक बाहर भी जाता है तो उसकी जगह पहले एक अंदर आएगा फिर एक बाहर जाएगा, यानी कि मिनिमम 2 बंदे ऑलवेज यहां पर प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। दैट इज कॉल्ड अ डिजायर कैपेसिटी और अ मिनिमम कैपेसिटी, कि भाई हमने बोला कि यहां पर हमेशा 2 बंदे रहेंगे, यानी कि अगर शिफ्ट चेंज भी हो रही है तो एक बंदा कभी नहीं रहेगा, मिनिमम 2 बंदों को एक्टिव रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डिजायर कैपेसिटी कि ऑलवेज कितने एक्टिव रहेंगे, प्लस स्केलिंग कैपेसिटी कि मैक्सिमम कितने सर्वर्स बन सके, 200, 400, 500, 10, 100, वो आपके ऊपर है कि आप कितने सर्वर्स को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। अब जितने भी सर्वर्स हैं वो एक दूसरे की मिरर कॉपी भी होने चाहिए। तो ये पूरा का पूरा अगर आपको प्रैक्टिकल्स करना है तो यहाँ पर यही पूरे का पूरा पैटर्न है। बट यहाँ पर क्या होगा, अब इस टाइप्स का प्रोजेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टारगेट ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। गॉट इट। लोड बैलेंसर भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, रूट 53 भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, बाय डोमेन फ्रॉम GoDaddy। तो टारगेट ग्रुप से यहां तक का ये पूरा टास्क तो आपको करना ही करना पड़ेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट। तो बट इसके लिए और क्या चीज चाहिए आपको, अगर इस स्टेप्स की प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले यू नीड अ कस्टम एएमआई। कस्टम एएमआई, क्योंकि मेरे पास चाहता हूं कि सारे के सारे सर्वर्स एक दूसरे की मिरर कॉपी बने, तो उसके लिए वी कैन क्रिएट अ कस्टम एआई। हमें एक कस्टम एआई बना के रखना पड़ेगा और सारे सर्वर उसी एएमआई के थ्रू ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गए। तो कस्टम एएमआई के अंदर जो भी वेबसाइट, जो भी सेटिंग्स है, वो सारी चीजें हमारी पहले से इनबिल्ड होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे वी कैन ऐड द लॉन्च टेम्पलेट्स। लॉन्च टेम्पलेट्स, वाई हम क्रिएट द लॉन्च टेम्पलेट्स मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर कि जो भी सर्वर्स बनेंगे उसकी कितनी रैम होनी चाहिए, कौन सा सीपीयू होना चाहिए, किस सिक्योरिटी ग्रुप से कनेक्ट होगा, क्या की पेयर है, कौन से वीपीसी से कनेक्ट होंगे, वो सारी सारी यानी कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी है वो सारी की सारी, यानी कि इंफ्रा से रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग। क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सर्वर डिप्लॉय होगा। जब ऑटोमेटिकली मेरे सर्वर्स यहाँ पे डिप्लॉय होंगे तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी लॉन्च टेम्पलेट्स को ही चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लॉन्च टेम्पलेट्स नहीं हुआ, कस्टम एमआई नहीं हुआ, तो आपके जो सर्वर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बनेंगे ही नहीं। क्योंकि कस्टम एमआई से ओएस आएगा, ओएस के ऊपर आपकी वेबसाइट्स आएंगी, एप्लीकेशंस आएंगी, तो वो तो ओएस के ऊपर है। लेकिन लॉन्च टेम्पलेट्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कि आपके जो सर्वर्स हैं वो 4 GB रैम्स, 8 GB रैम्स और जॉन 1 में कनेक्ट होंगे, जॉन 2 में कनेक्ट होंगे, जॉन 3 में कनेक्ट होंगे, मल्टी जोन कनेक्ट होने हैं, सिंगल जोन कनेक्ट होने हैं, क्या उसका सिक्योरिटी ग्रुप से, कौन से उसके साथ प्रोटोकॉल्स अलाउड होंगे, वो सारी की सारी सेटिंग्स आपको पर्टिकुलर लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरे नंबर पे वी हैव जस्ट ऐड द एसएनएस सर्विस। एसएनएस सर्विस का मतलब है कि हम यहाँ पे ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी सर्वर किसी भी XYZ रीजन से, यानी कि मैंने अगर यहाँ पे क्या बोला था, डिजायर कैपेसिटी 2, अब अगर मैंने डिजायर कैपेसिटी 2 दिया ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी रीजन से मेरा एक सर्वर क्रैश कर गया, सपोज करो हार्डवेयर फेलियर ही हो गया, तो अब यहाँ पर एक रह गया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप दोबारा से चेक करेगा कि यार एक ही सर्वर है, जब मेरे को मेंटेन करने के लिए गया मिनिमम 2, वो क्या करेगा, दोबारा से आएगा और यहाँ पे एक नया सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। यानी कि एक तरीके से मॉनिटरिंग या डिपेंडेंसीज को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो हम सर्वर बना सकते हैं और ना ही हम इतनी जल्दी अटैच कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्केलिंग करा है, और क्लाउड पे जाने का मेन कॉन्सेप्ट ही स्केलिंग ही है।
क्योंकि रियल टाइम सिनेरियो में हम लोग सर्वर्स लाएंगे, सर्वर्स को ऑन करेंगे, सर्वर्स को कनेक्ट करेंगे, इतनी देर में तो करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा कंपनी का। बिकॉज क्योंकि आज अगर मैं कहता हूं कि गूगल की कोई वेबसाइट चल रही है और गूगल अगर मैं कहता हूं 5 मिनट के लिए भी डाउन हुआ और मैं कहता हूं पर सेकंड करोड़ों लोग उसका क्लिक कर रहे हैं, तो करोड़ों क्लिक करें और गूगल को अगर एक क्लिक से एक पैसा भी आ रहा है, तो आप कैन यू इमेजिन कि अगर 100 करोड़ लोग भी एक क्लिक कर रहे हैं तो उसका कितना लॉस होगा 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए वेबसाइट्स कभी भी, हमारी एप्लीकेशंस कभी भी डाउन नहीं जानी चाहिए। सो सिंपल सा है कि इसका एग्जांपल वही है कि ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, अब ऑनलाइन एग्जाम में सर्वर ही डाउन हो गया तो कितने लोगों का लॉस होगा? उन सबका टाइमिंग का लॉस हो रहा है, उन्होंने फीस भरी है वो लॉस हो रहा है, लॉग इन ही नहीं हो पा रहा। तो वो सारे चैलेंजेस को फेस ना हो, तो इसलिए वहां पे क्या है, एक बैकबोन, एक स्ट्रॉन्ग बैकबोन बनाया गया है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू या फिर वर्चुअल टेक्नोलॉजीज के थ्रू। सो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट। सो सबसे पहले हम लोगों ने कस्टम इमेज सबको बनानी आती है। एसएमएस सर्विस क्यों लगाई है? एसएमएस सर्विस बेसिकली मैं लगा रहा हूँ फेलियर के लिए, कि अगर यहाँ पे कोई भी चीज फेल होती है तो उसके अलर्ट्स मुझे मेरे मोबाइल फोन पे या मेरी मेल आईडी पर मिलते रहे कि ये आपका सर्वर फेल है, जिससे मैं उसको ऑन द स्पॉट मॉनिटरिंग करना हो। क्योंकि 24/7 हम ऐसे स्क्रीन तो देखते रह नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, अलर्ट्स भी सेट करेंगे कि उसके कोई भी, अगर मेरा सर्वर फेल्ड हो रहा है या कोई भी नया सर्वर बन रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट में कोई चीज कर दिया, लेकिन सडनली अब यहाँ पे अगर मेरे 2 की जगह 10 सर्वर हो जाए, तो मैं चेक तो करूंगा कि क्या कहीं ये कोई साइबर अटैक तो नहीं हुआ, या कोई लूप तो नहीं बना, या कोई जेन्युइन मेरे पास वो आया है लोड। तो उसके हिसाब से मेरी मॉनिटरिंग टीम्स क्या करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, लॉक्स टीम लॉक्स चेक करेगी, क्योंकि नहीं यार वैलिड रिसर्च आ रही है, लोग बाग रियल में ही सर्च कर रहे हैं, तो ये परफेक्टली चल रहा है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब भी अटैक्स आता है तो क्या कहते हैं, वो इतने ज्यादा पैकेट बैक टू बैक भेजते हैं कि मेरा सीपीयू और मेरा सर्वर बिजी हो जाए, जिससे कि हमें अटैकर्स को लगे कि कोई उसके इंटरनल पैकेट पे कोई क्लिक करे या कोई पोर्ट ओपन मिल जाए जिसके थ्रू हम एंट्री कर जाए। सो वो सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हैं। तो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब गाइड, डायग्राम सेम है, सिर्फ हम यहाँ पर 3 चीजें और ऐड ऑन करेंगे इसमें। कस्टम एएमआई ऑलरेडी हम पहले यूज कर चुके हैं, लॉन्च टेम्पलेट्स और एसएमएस सर्विस, बट यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो पिछले प्रोसेस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। नाउ सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, इज इट क्लियर गाइस व्हाई आई एम यूजिंग द ऑटो स्केलिंग? इतना क्लियर हुआ? बेसिकली फॉर द ऑटोमेशंस। नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में एक फ्लिपकार्ट कस्टम एमआई मैंने बनाई थी। एवरीवन नोज कि कस्टम एमआई कैसे बनती है, नहीं है तो आप पिछले लेक्चर और उससे स्टार्टिंग में भी मैं आपको कस्टम एमआई के बारे में पढ़ा चुका हूं। सो आपके पास कस्टम एमआई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट्स। तो नाउ जस्ट क्लिक ऑन द लॉन्च टेम्पलेट्स, create launch templates. Inside the launch template, give the name is like a FLIP, flip CART, cart AMI या flip color LT launch templates। पहले ये लॉन्च टेम्पलेट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आता था। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे अगर आपको 2 या 2.5 साल पुरानी वीडियोस अगर आप देखते हैं, तो वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के नाम से आता था। तो अब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो अभी भी आते हैं बट वो यूज में नहीं है, वहां पे आपका नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा अभी मैं जब आगे चलूंगा। नाउ कि मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट लॉन्च टेम्पलेट्स में क्रिएट कर रहा हूँ, एंड टेम्पलेट्स टैगिंग जो आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे ही अभी क्या है, 2 टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफॉल्ट भी है और कस्टम भी है। मैं फिलहाल अपनी वाली इमेज करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैंने वेबसाइट एग्जीक्यूट करी हुई है, फ्लिपकार्ट कस्टम ईएमआई। तो आई नो कि इस पे कौन सी वेबसाइट चल रही है, इसका पासवर्ड क्या है, सारी चीजें मुझे पता है क्योंकि मैंने ही बनाई है। नाउ इंस्टेंस टाइप से यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना चाहते हो। सो आई एम जस्ट यूजिंग द T3 डॉट माइक्रो द की पेयर। सो डोंट इंक्लूड द की पेयर बिकॉज दिस इज अ कस्टम एयर, आई नो द पासवर्ड कि मैंने इसका पासवर्ड सेट करा हुआ, तो मुझे की पेयर की नीड नहीं है। सो जितने भी सर्वर्स होंगे, 100 200 500 जितने भी सर्वर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, सारे के सारे सर्वर्स का पासवर्ड सेम ही रहेगा जो हमारे इमेज का होगा। सो लाइक AHD@1234 हम लोगों ने पासवर्ड रखा हुआ है, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। नाउ द की पेयर का नेटवर्क, से नेटवर्क में क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सबनेट ऐड कर दिया, तो ये मशीन उसी सबनेट पर ही जाकर बनेगी, और अगर वो नेटवर्क नहीं है आपके पास तो ये फेल्ड हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर आपके पास, मैंने कहा कि आपके पास 2 वाईफाई लगे हुए हैं और हमेशा आपको कनेक्ट इन्हीं 2 वाईफाई पे है, तो अगर वो वाईफाई बंद हो गए हैं तो आप अपनी मशीन को किसी दूसरे वाईफाई से भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये तो एक चैलेंज हो जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे डेडिकेटेड नेटवर्क सेलेक्ट कर लो, या आप इसको डोंट इंक्लूड पे ही क्लिक कर दो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली जो भी होगा उस पर जाके कनेक्ट कर दे। क्योंकि नेटवर्क सेलेक्ट करने का आपसे सिक्योरिटी ग्रुप,
सो नाउ कि आपको प्रोटोकॉल अलाउड करना है, so या तो आप न्यू क्रिएट कर लिया, सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, सो नाउ हम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन कुछ भी और नहीं करना मुझे, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन आ गया, लॉन्च टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया। सो आप यहाँ पर मल्टीपल लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। सो क्रिएट एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप फॉर योर टेम्पलेट। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं व्यू लॉन्च टेम्पलेट्स कर रहा हूँ। सो ये मैंने लॉन्च टेम्पलेट्स क्रिएट करा। सेकेंडली आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर सर्विस इन एसएनएस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। एक चीज ध्यान रखना, दिस एसएनएस सर्विस इज अ रीजनल बेस। रीजनल बेस का मतलब है ये आप जिस रीजन के अंदर बनाएंगे ये अलर्ट सिर्फ उसी रीजन के ही देगा। यानी कि अगर आप अपना मुंबई रीजन में बना रहे हैं तो मुंबई के रिसोर्सेज के अलर्ट देगा, अगर आप सिंगापुर में बना रहे हैं तो सिंगापुर के अलर्ट देगा। सो आपको रीजन वाइज ये एसएनएस सर्विस अलग अलग बनानी पड़ेगी। सो नाउ आई एम क्रिएट एसएनएस सर्विस। तो क्लिक ऑन 1 मिनट, एसएनएस सर्विस टैग कर देता हूँ इस सर्विस को एंड नाउ एसएनएस सिंपल नोटिफिकेशन कर क्लिक। अब एसएनएस सर्विस भी हमारे पास टू टाइप्स की है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएनएस सर्विस। पहली है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर आपका कोई पहला मैसेज जनरेट हुआ है, जब तक वो आपके पास नहीं आएगा दूसरा भी आपके पास नहीं आएगा। और दूसरा है आपका स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है सीक्वेंसली अनसीक्वेंसली, यानी कि कोई भी पहले आ सकता है, पहले वाला भी आ सकता है और दूसरे वाला भी। सिंपल सा है कि अगर आपके पास पहला ओटीपी नहीं आया, आपने रीसेट पे क्लिक करा तो दूसरा ओटीपी तो आना चाहिए। लेकिन फीफो का क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जनरेट होगा वही आएगा। तो यहाँ पर भी आप क्रिएट अ स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का सॉरी उसका एसएनएस सर्विस का यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसएनएस सर्विस बनानी पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं टॉपिक। क्या हुआ इसमें यार, एसएनएस सर्विस सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और एसएनएस सर्विस बनाने के बाद, 1 मिनट गाइस, एसएनएस सर्विस बनाने के बाद 1 मिनट के हमें क्या करना पड़ेगा, एसएनएस सर्विस को अटैच करना पड़ेगा। गाइस होल्ड करना 1 मिनट। ये ना कोई एक्चुअली क्या पेयर करता है ना, जब भी यूट्यूब के थ्रू उस पे चला जाता है। सो हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस। सो एसएनएस सर्विस क्रिएट करने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि जब भी सबसे पहले तो आएगा टॉपिक नेम। टॉपिक नेम में क्या आएगा, टॉपिक नेम में आएगा आपका एसएनएस सर्विस का, कि आप यहाँ पे एसएनएस सर्विस बनाएंगे, उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। देन आएगा आपको सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपने की कंपनी ने कोई टोल फ्री नंबर ले रखा है, आप वो टोल फ्री नंबर यूज कर सकते हैं। आपकी कंपनी ने कोई पोर्टल बनाया हुआ है डेवलपमेंट से, तो वो आप पोर्टल आप यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कंपनी ने मेल आईडीज पे लेना चाहती है, मेल आईडीज पे, तो डिपेंड्स करता है कि कंपनी कहाँ पे ले रही है। मैं यहाँ पे जो अलर्ट्स लेना चाहूंगा वो अलर्ट्स का इस मैं यहाँ पे लूंगा मेल आईडी पे। तो मैं आपकी जीमेल की आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड करूंगा। क्लियर एवरीवन। तो हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस सिंपल सा है, या तो आप यहाँ से न्यू नेक्स्ट टैब पे क्लिक कर सकते हैं, या यू कैन सी द 3 लाइंस एंड नाउ क्लिक ऑन द टॉपिक एंड देन क्रिएट अ टॉपिक, फीफो एंड या स्टैंडर्ड। सो आई एम क्रिएट अ स्टैंडर्ड, गिव द नेम लाइक माई, कोई नहीं यार, एक्चुअली क्या है, अब तो हो गई। चलिए नाउ स्टैंडर्ड एंड इनसाइड द स्टैंडर्ड आई एम यूजिंग द माई स्केलिंग एंड डिस्प्ले नेम मैं चाहता हूँ कि माई स्केलिंग अलर्ट्स के नाम से, यानी कि आपके पास जो मेल आए वो आपका माई स्केलिंग अलर्ट के नाम से आए। एंड इंक्रिप्शन एक्सेस पॉलिसीज एवरीवन, AWS account you subscribe to this topic everyone and now create। सो अभी मैंने एसएनएस सर्विस बनाई है, लेकिन सर्विस बनाने के बाद मुझे अभी क्या करना है, इसका सब्सक्रिप्शन भी लेना है। सब्सक्रिप्शन अगर मुझे इसका लेना है, so I'm just click on subscription, देन क्रिएट सब्सक्रिप्शन, सिलेक्ट द एसएनएस टॉपिक। सो जो टॉपिक मैंने बनाया था माई स्केलिंग वो सिलेक्ट करना है। प्रोटोकॉल्स टाइप पे आपके पास ऑप्शंस आ रहा है कि आपने किडनीस यूज कर रहे हैं, आप एसक्यूएस ले रहे हैं, लैम्डा ले रहे हैं, या कहाँ पे आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया हुआ। नाउ आई एम यूजिंग द ईमेल एंड गिव द ईमेल iccpnorthindia@gmail.com। so I'm using this email ID and
क्रिएट सब्सक्रिप्शन। जैसे ये सब्सक्रिप्शन मैं करूंगा ये अभी पेंडिंग स्टेट में आएगा। नाउ कि इट सेंड द मेल, एक मेरे पास मेल कंफर्मेशन मेल भेजेगा। जब तक मैं इसको कंफर्मेशन मेल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक ये मेरा पेंडिंग ही रहेगा। सो नाउ क्लिक, 1 मिनट, मैं यहाँ से नहीं करता हूँ, मैं क्रोम पे जाके करता हूँ इसको एग्जीक्यूट, क्योंकि वहां पर लॉगिन है आईडी। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू, समटाइम्स इनबॉक्स में नहीं आता तो स्पैम में आप चेक कर लें। सो ये देखिए माई स्केलिंग अलर्ट के नाम से यहाँ पे आ चुका है, देन क्लिक ऑन कंफर्म। नाउ गाइस जैसे ही मैंने इसको कंफर्म करा है यहाँ पे, नाउ यू कैन सी कि आपके पास अब ये यहाँ पर पेंडिंग नहीं आएगा, अभी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा कि आपकी एसएनएस सर्विस एक्टिव हो चुकी है। क्लियर द पॉइंट। सो हम लोगों ने दो चीजें बना ली, अपनी एसएनएस सर्विस हम क्रिएट कर चुके हैं, कस्टम यूआई क्रिएट कर चुके हैं, और एसएनएस सर्विस भी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। नाउ आई एम क्रिएट टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, रूट 53, ये तीनों चीज में मैं पहले एग्जीक्यूट करूंगा। अभी तक मैंने सर्वर्स नहीं बनाए कहीं भी। सो आई एम जस्ट क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, देन क्रिएट लोड बैलेंसर, देन क्रिएट रूट 53। सो ये वाले स्टेप्स में फॉलो करूंगा। देन आई एम जस्ट कम टू हियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा है टारगेट ग्रुप, ऑटो स्केलिंग, रूट 53। सो रूट 53 के अंदर ऑलरेडी डोमेन मेरा रजिस्टर्ड है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रजिस्टर्ड करा था होस्टेड जॉन कैसे है रूट 53 करते हैं, सो वो मैंने हटाया नहीं था। सो वो ऑलरेडी मेरा ICCPSS नाम से यहाँ पे डोमेन क्या है, रजिस्टर्ड है। एंड जो भी मैंने यहाँ पे नाम बनाए थे लाइक uk.iccpss.com, सो आई एम डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। तो ये मैंने रिमूव नहीं करा था डोमेन, क्योंकि अदरवाइज मुझे फिर से दोबारा से वो सारी की सारी स्टेप करने जाती तो पूरा लेंथी हो जाता। तो ये रूट 53 अगर आप चाहते हैं डोमेन नेम से एक्सेस, तो आपको रूट 53 वाला अपना डोमेन बाय करना पड़ेगा, डोमेन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रूट 53 रजिस्टर्ड है, जिसको आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं गाइस कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा है। एंड नाउ आई एम जस्ट अगेन क्रिएट, की प्रीवियस लेक्चर वाले ही कुछ टॉपिक्स हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई एम क्रिएट इन टारगेट ग्रुप, आई एम जस्ट गो टू द EC2 इंस्टेंस। EC2, हाँ, हो जाता है तो कर लेना। मेरा पेड है भाई, खरीदो नहीं तो स्किप कर दो इस टॉपिक को। एक आता था, मोबाइल खरीदा है, मोबाइल किसी का, हाँ तो बस तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी तुम्हें। फ्री डोमेन से होता है तो ट्राई कर लो, नहीं होता है तो पेड लो। नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, पहले एक फ्रीडोम करके आता था, वहां पे डोमेन था, उससे हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। मैंने क्या बोला, ट्राई करके देखो रंजीत, ट्राई करके देख। हाँ तो खरीदना पड़ेगा भाई, अगर ये वाली लैब करनी है तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फ्री वाला चलता नहीं है, फ्री वाला चलता नहीं है। कभी कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। प्रैक्टिस करनी है तो लेना पड़ेगा। टेंशन है ना। चलो, रिकॉर्डिंग खराब मत कराओ मेरी, पहले बता रहा हूँ, यही सब पे यूट्यूब पे जाएगा। सो नाउ गाइस, क्या करने वाले थे भुलवा दिया इसने बीच में फालतू का क्वेश्चन करके। नाउ क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप एंड देन क्रिएट अ टारगेट ग्रुप instances like SCALING, scaling, PCTG, scaling hyphen PC hyphen TG, एंड नाउ पोर्ट नंबर 80। सो बताने की जरूरत नहीं है, सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई सर्वर अभी तक हमने बनाया नहीं, तो आई एम नॉट एडिंग एनी सर्वर। देन नेक्स्ट एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। तो गाइस मैंने टारगेट ग्रुप बनाया है, बट अभी कोई सर्वर्स नहीं बनाया, ना ही कोई सर्वर्स इसके साथ मैंने अटैच करें। सेकंड नंबर पे नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ लोड बैलेंसर और अटैच टारगेट ग्रुप विद द लोड बैलेंसर, देन क्रिएट लोड बैलेंसर। ये वाले स्टेप भी हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। एंड लाइक SCALING, scaling, LB, load balancer, give the name, and internet facing I'm create IPv4, the network I'm using the default VPC, deploy in multi-zone infrastructure because at least 2 zone required है कि मेरे सर्वर 2 zone के अंदर होने चाहिए। एंड सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। सो आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, आप स्केलिंग लोड बैलेंसर अलग से क्रिएट कर सकते हैं।
एंड सिलेक्ट द टारगेट ग्रुप स्केलिंग पीसी टारगेट मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया है एंड नाउ क्रिएट लोड बैलेंसर। तीसरा स्टेप से आता है लाइक रूट 53 और इनसाइड द रूट 53 वी हैव क्रिएट द रिकॉर्ड, सो लाइक अ क्रिएट रिकॉर्ड एंड मैं चाहता हूँ मेरी जो वेबसाइट है वो in.iccpss.com के नाम से ओपन हो। Now Ilyas and then select the application and classic load balancing. Select the reason, so I'm deploying Mumbai location and this is my load balancer scaling LB के नाम से हमने create कराया था। Now create load balancer records. तो अपडेट होने में अप टू 1 to 2 मिनट लेगा ये, अभी स्टेटस देख लेते हैं, वो अभी पेंडिंग है, हो जाएगा अभी अपडेट ये भी। सो गाइस यहाँ से यहाँ तक के स्टेप्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में करा था। तो टारगेट ग्रुप बनाया, टारगेट ग्रुप को लोड बैलेंसर के साथ अटैच करा, लोड बैलेंसर को रूट 53 के साथ अटैच करा, रूट 53 वहां पे रजिस्टर्ड है जहां से हमने डोमेन बाय करा। नाउ कि अब आप लोगों को जो भी वेबसाइट एक्सेस करनी है वो आप in.iccpss.com के नाम से आप एग्जीक्यूट करेंगे। सो आपका जो आउटपुट चेक करना है वो आपको इससे करना है। सो नाउ कस्टम एमआई लॉन्च टेम्पलेट्स। सो कस्टम एमआई जो है वो हमारी कहां पर अटैच हुई है? कस्टम एमआई को हमने इस बार लॉन्च टेम्पलेट्स के अंदर अटैच करा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? इस बार हमने सर्वर नहीं बनाया है, कस्टम एमआई को हमने कहां पर अटैच करा है? लॉन्च टेम्पलेट। नाउ अब हम क्रिएट करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप। अब गाइस आई एम क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप, और जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बनाई है ये सारी की सारी चीजें अब हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर बनाएंगे एंड अपनी ऑटो स्केलिंग की पॉलिसीज को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द EC2 इंस्टेंस। ये EC2 सर्विस का लास्ट टॉपिक है हमारा ऑटो स्केलिंग। So I'm just click the auto scaling. So Amazon EC2 auto scaling deploy the high availability of your applications. यानी कि 100% फेलोवर्स प्रोवाइड कराता है एट एनी कॉस्ट। हमारी एप्लीकेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, हमें बैकबोन प्रोवाइड कराता है। सो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। सो मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूँ। क्रिएट द ऑटो स्केलिंग, गिव द ऑटो स्केलिंग नेम इज लाइक अ माई SCALING स्केलिंग हाइफन माई स्केलिंग नाम दिया लॉन्च टेम्पलेट्स। लॉन्च टेम्पलेट्स का मतलब है फॉर अकाउंट क्रिएट आफ्टर इन 31/2023। अगर किसी का भी अकाउंट 31 मई 2023 के बाद हुआ था, EC2 कंसोल ओनली सपोर्ट ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद लॉन्च टेम्पलेट्स। क्रिएटिंग द ऑटो स्केलिंग ग्रुप विद द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट रिकमेंडेड। जो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता था, अब लॉन्च टेम्पलेट्स है। तो अगर आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज ध्यान देखना कि अगर वहां पे वो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है तो ओल्ड वीडियोस हैं, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। नाउ लॉन्च टेम्पलेट्स है, so you can create a one लॉन्च टेम्पलेट्स। अगर हम क्लिक यहाँ पे वो लॉन्च टेम्पलेट्स ऑटोमेटिकली आ गया फ्लिपकार्ट LT। अब ये लॉन्च टेम्पलेट्स बना क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड हैं? तो इसके अंदर हमारा T23 माइक्रो हमने दिया हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करा है, कीपेयर हमने कोई ऐड नहीं करा, डिस्क्रिप्शन हमने कोई नहीं दी, AMI हम लोगों ने अपनी कस्टम यूज करी है यहाँ पर। एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब सेकंड नंबर पे पूछा है नेटवर्क। सो आप कौन सा नेटवर्क यहाँ पर यूज करना चाहते हो? तो आई एम यूजिंग द डिफॉल्ट VPC and availability zone I'm select in zone A and zone B। so load balancer में भी मैंने यही सिलेक्ट करा था और यहाँ पर भी मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे जो भी सर्वर्स बनते हैं वो जोन A या जोन B के अंदर बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्या आप अटैच करना चाहते हैं कि यूज द ऑप्शन ब्लो टू अटैच योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू द एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर। यस मैं अटैच करना चाहता हूँ, मैंने एक लोड बैलेंसर बनाया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी सर्वर्स आए वो इक्वली लोड को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर मेरे ऑटोमेटिकली 100 सर्वर्स बन गए तो उन 100 पर भी इक्वली क्या जाना चाहिए, मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, या ना कि ये कि डायरेक्टली किसी डेडिकेटेड सर्वर्स पे एग्जीक्यूट हो रहा है। सो आई एम सेलेक्ट द लोड बैलेंसर TG। देन नेक्स्ट अब आ रहा है डिजायर कैपेसिटी यानी कि पॉलिसीज। सो अब डिजायर कैपेसिटी की बात आ रही है तो मैं चाहता हूं कि ऑलवेज यानी कि 2 सिस्टम्स मेरे पास रहने ही चाहिए। यानी कि 2 सिस्टम, क्योंकि अगर एक सर्वर क्रैश भी करेगा तो जितनी देर में दूसरा बनेगा उतनी देर में एक तो मैनेज करेगा। यानी कि एक सर्वर रूम है, उस सर्वर रूम के अंदर मैंने बोला कि ऑलवेज 2 इंजीनियर्स रहने ही चाहिए। अगर एक बाहर जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए वो उसको मैनेज कर सकता है, लेकिन विद इन अप टू इतने टाइम के बाद वहां पर बंदा होना चाहिए। तो नाउ द मिनिमम भी मैंने 2 ही कर दिया है, डिजायर कैपेसिटी भी 2 ही कर दिया है। नाउ द टारगेट स्केलिंग पॉलिसीज आई एम सेट द व्हेन द CPU यूटिलाइजेशन ऑफ 80% या 70%। अगर मेरे सर्वर्स का यूटिलाइजेशन 70% है तो विद इन अप टू 100 सेकेंड मुझे एक सिस्टम रिक्वायर्ड है। कि अगर मेरे ऑटो स्केलिंग ग्रुप का मतलब है कि प्रेजेंट में अभी
4 सर्वर्स मैंने एक्टिव करे हैं। तो चारों के चारों सर्वर्स का यूटिलाइजेशन 80-80 होना चाहिए। एक सिस्टम का नहीं, ग्रुप का मतलब है कि जब सबका लोड 80 हो जाएगा, उससे ऊपर अगर जाता है तो, यानी कि ग्रुप साइज बता रहे हैं, किसी डेडिकेटेड पर्सन का हम नहीं बनाते। ग्रुप साइज का मतलब है कि हम लोगों ने 4 वाटर टैंक को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, तो वो 4000 लीटर हो गया है। अब मैंने बोला है कि अगर ये 80% फुल हो जाता है तो मोटर अपने आप चल जाए। गॉट इट? तो एक टैंक के ऊपर नहीं आ रही बात। अब चारों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी क्या होगा, पंप ऑन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो नाउ कि मैंने यहाँ पे 70% सेट कर दिया है। एंड नेक्स्ट, ऐड नोटिफिकेशन। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फेलियर्स के भी, फेलियर क्या आता है कि मैं चाहता हूँ अगर कोई भी मेरा सर्वर लॉन्च हो रहा है या लॉन्च होते होते कोई मेरा सर्वर टर्मिनेट हो गया है या फेल हो गया है या टर्मिनेट हो गया है, इन सारी चीजों के मेरे को अलर्ट्स मिले वाया किसके, जो मैंने माई स्केलिंग अलर्ट बनाया था। और ये अलर्ट्स कहाँ पे जाएंगे, मेरी मेल आईडीज पे जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट, टैग्स। वो कह रहे टैगिंग, आप यहाँ पे कुछ टैगिंग देना चाहते हैं तो लाइक यू कैन सी द माई SCALLING स्केलिंग -VM। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कोई मशीन बनती है तो उस पर नाम नेमिंग होके आए, सो लाइक ऐड न्यू इंस्टेंसेस, कोई भी सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है तो उस पर ये टैग होके आए। तो नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये रिव्यू है, अगर आपको इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो आप सारी की सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो अभी तक की कंडीशन में कस्टम एमआई क्लियर है, वाई एम ग्रेट, लॉन्च टेम्पलेट्स, SNS सर्विस, टारगेट ग्रुप, लोड बैलेंसर, रूट 53। नाउ सर्वर कहीं बनाए हैं हमने? सर्वर बनाने भी नहीं है गाइस। जब भी हम स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पे सर्वर्स ऑटो डिप्लॉय होंगे। मैंने सर्वर बनाए नहीं है, मेरे सर्वर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, EC2 में जाके आप देख सकते हैं। नाउ हम जस्ट कम टू द EC2 एंड चेक करते हैं कि वहां पे मेरे सर्वर्स बनने स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए। सो दिस इज माय EC2 सर्विस। तो यहाँ पे देखिए 2 सर्वर्स हैं और ये दोनों सर्वर्स यहाँ पे बन भी चुके हैं। नाउ यू कैन चेक in.iccpss.com, क्या वेबसाइट चल रही है? हो गया प्रोजेक्ट। क्योंकि अब मैं यहाँ पे फेलियर करके दिखाऊंगा इन सर्वर्स को, तो पहले आप लोग चेक करके देखिए। ऐसे भी इनिशियलाइजिंग स्टेट पे है, वो तो जाना चाहिए। मैं भी चेक कर लेता हूँ गाइस। सो in.iccpss.com, मोबाइल डेटा नहीं है क्या? पता नहीं यार, हर चीज में छोटी छोटी चीजें करते हो ना, बड़ा बेकार लगता है। पढ़ने के टाइम तुम्हें चीज चाहिए होती है, तुम लोगों को गेम खेलना हो, घूमना हो, फालतू की चीजें हो, वहां पे तुम लोग पैसे नहीं देखते, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो वहां तुम लोगों को पैसे दिखाई देते हैं। जहां से जहां से तुम्हें जहां से तुम्हें रिटर्न ले, सेम नेटवर्क है ही नहीं। मैंने बोला मोबाइल पे चेक करो। तो गाइस देखिए ये वेबसाइट चल रही है। अब अगर मेरा एक सिंगल सर्वर भी डाउन होगा तो अभी मैंने क्या है, 30 सेकेंड यानी कि 30% का बफर रखा हुआ है अपने सर्वर पे। मैंने क्या है, 70% सेट करा है ना, तो मैंने बोला कि 70 से अबव जाता है तो सर्वर ऐड होगा, यानी कि मैंने क्या है, 30 सेकेंड 30% का बफर रखा हुआ है कि अगर मेरा एक सर्वर क्रैश भी होता है तो दूसरे सर्वर का जब तक 100% पहुंचेगा लोड, जब तक मेरा नए सर्वर लॉन्च हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटी सी मेरे से मिस्टेक नहीं बोलूंगा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको यहाँ पर। अगर आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, मैं यहाँ पर आता हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर मैं दोबारा से जा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज मॉडिफाई करनी है, लाइक कि अभी मैंने यहाँ पर ना मैक्सिमम लिमिट 2 लगती है, तो 2 से ज्यादा सर्वर्स ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे, यानी कि 2 एक्टिव हैं और 2 और बन जाएंगे तो 4। मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ, क्लिक गया एंड मॉडिफाई या एडिट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेरी पॉलिसी है ना, मैक्सिमम मिनिमम डिजायर कैपेसिटीज एंड 2 यहाँ पे हो गया, और मैक्सिमम साइज मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ कि मैक्सिमम 10 बन सके। क्योंकि अगर 10 सर्वर भी बनेंगे तो मेरी टीम मॉनिटरिंग करेगी ना। अगर वैलिड लोड है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि है तो पूरा वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ही, तो कोई फिजिकल सर्वर तो लेके नहीं आ रहे कि यार पहले ही बता दे दुकान से उतने समोसे में लेके आऊंगा।
तो समोसे दिखाने हैं, खिलाने नहीं है हमें लोगों को। तो ये यहाँ पे क्या है, वर्चुअल है। सो गाइज यहाँ पर एक तो एडिटिंग करी है नाउ कि अब मैं यहाँ पे फेल कर रहा हूँ। अब फेल जब मैं करूंगा, अगर मैं एक सर्वर फेल होता हूँ तो इस वेबसाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट वाया लोड बैलेंसर आ रही है। लेकिन जब मैं दोनों सर्वर्स एक साथ फेल कर दूंगा, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एरर आएगा टेम्परेरी डाउन। लेकिन अगर आप प्रीवियस वाले लेक्चर में अपने सर्वर डाउन कर रहे हैं तो वहां पे लिखा आएगा कैन नॉट फाइंड, फिर वहां पे टेम्परेरी डाउन का मैसेज नहीं आएगा। लेकिन यहां अगर मैं दोनों सर्वर्स को टर्मिनेट कर देता हूं, मैं एक साथ दोनों को टर्मिनेट कर रहा हूं, रियल टाइम में 1 बाय 1 होगा, क्योंकि कभी दोनों जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही डाउन करा, तो अब आपकी मशीन क्या आएगी, हमारी कंडीशन क्या आएगी, अभी दोबारा से चेक करेगा डिजायर कैपेसिटी को। और डिजायर कैपेसिटी क्या कहती है कि मिनिमम 2 एक्टिव सर्वर्स आपके रहने चाहिए, और यहाँ तो क्या हुए, एक भी नहीं है। तो ये दोबारा से क्या करेगा, वो जो अप टू हमने 100 सेकंड डाला है, तो उस 100 सेकंड के बीच में यहाँ पे सर्वर्स को रिप्लेस करेगा। अब पूरा सर्वर्स बनाएगा कहाँ से, अब उसका पूरा पैटर्न है कि अब वो क्या करेगा, जैसे ही अपनी पॉलिसी को चेक करेगा, पॉलिसी को चेक करने के बाद वो दोबारा से क्या करेगा, लॉन्च टेम्पलेट्स को सबसे पहले उठाएगा। लॉन्च टेम्पलेट से क्या करेगा, नए सर्वर्स बनाएगा। देन वही टारगेट ग्रुप, फिर लोड बैलेंसर, सबके साथ वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपकी यही है। तो आपको नहीं पता बैकएंड में मेरे सर्वर डाउन हुए, क्या हुआ ना, यू कैन सी द वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेरी लिखा आ जाएगा, अभी नहीं आया, लॉक सेव हो रखा है शायद, डॉट। अच्छी बात है, वेबसाइट आ रही है ना अभी, आ रही है तो अच्छी बात है। तो ये देखिएगा सर्वर आ चुका है यहाँ पे, इसलिए वेबसाइट आ रही है। मैंने जैसे रिफ्रेश करा एक सर्वर आ चुका था। क्लियर द पॉइंट। एक चीज ध्यान रखना, ये प्रोसेस आप जितनी बार सर्वर डिलीट करते रहो ये बनते रहेंगे, क्योंकि 2 + 10 का मतलब है 12 सर्वर्स। जब 12 सर्वर्स एक्टिव रहेंगे तभी ये प्रोसेस रुकेगा। तो आप यहाँ पर सर्वर डिलीट करते रहना, सर्वर्स अपने आप बनते रहेंगे। तो जब ये लैब हो जाए उसके बाद आपको अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही डिलीट करना है, क्योंकि जब तक आप अपना ऑटो स्केलिंग ग्रुप नहीं रखेंगे ये साइकिल आपकी रुकेगी नहीं, ये चलती ही रहेगी, क्योंकि एक्टिव चीज को चेक करेगा। तो एक्टिव हमें 12 रखने हैं, तो या तो आप एक्टिव 12 सर्वर ऑन हो जाए तब वो प्रोसेस रुकेगा, 12 से ज्यादा नहीं, बट 12 सर्वर ऑन रहेंगे तो आपका बिल भी क्या होगा, ऑन रहेगा। तो अब एज पर द रिक्वायरमेंट्स क्या करेगा, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा। ना अगेन रिफ्रेश, एंड अब हम एक और चीज चेक करते हैं यहाँ पर, अलर्ट्स। तो हमने एक एसएनएस अलर्ट्स लगाया था, इफ यू रिमेम्बर। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अलर्ट्स आया है, एक सब्सक्राइब का अलर्ट आया है अभी। सो अलर्ट्स अभी पहुंचे नहीं है, थोड़ा सा ये सर्विस टाइम लेती है, लैकिंग है इसमें, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी कई जगह हो रखी है। सो आप लोग अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे, सो आपको यहाँ पर अलर्ट्स भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे अलर्ट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको शो भी दिखाएगा कि आपकी मशीन फेल्ड हुई है। तो आप सडनली स्टार्ट करेंगे कि भाई किस रीजन से हुआ है, जेन्युइन लोड आया है या क्या आया है, किस वजह से हुआ है, और किस लोकेशन से हुई है, कहाँ पे हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। यानी कि एसएनएस अलर्ट हम आगे जब चलेंगे तो स्टोरेज के साथ भी हम एसएनएस अलर्ट्स को लगाएंगे कि किस लोकेशन से बैठ के यूजर डेटा अपलोड कर रहा है, उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा, उसका टाइमिंग आ जाएगा, उसकी लोकेशन आएगी, सारी की सारी चीजें यहाँ पर ट्रैक करता है। तो क्लियर है एवरीवन, कर लोगे? तो रिफ्रेश करते हैं। चलिए, तो ये देखिए दोनों सर्वर्स आ गए हैं, मैं दोबारा से इनको डिलीट कर दूंगा, दोबारा से बंद रहेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप ऑटो स्केलिंग अपना ग्रुप डिलीट करते हैं तो आपको सर्वर डिलीट करने की नहीं है, ऑटो स्केलिंग के थ्रू जो भी चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं वो सारी की सारी चीजें अपने आप ही डिलीट हो जाएंगी। तो ना हम डिलीट द ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग डिलीट करूंगा, तो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे डिलीटिंग प्रोसेस होगा आपका सर्वर भी यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सीक्वेंस में अप टू 1 मिनट्स आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। एंड अनदर पॉइंट्स कि आपने जो भी चीजें बनाई हैं आपको कस्टम एमआई है, इनको डी रजिस्टर्ड करें। डिलीट का ऑप्शन नहीं आता है, तो यहाँ पे डी रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। व्हेन यू क्रिएट द कस्टम एमआई, तो आपका स्नैपशॉट बैकअप भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो बैकअप भी आपको डिलीट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीजें आपका पैसा और आपका बिलिंग बनाएंगे, तो अननेसेसरी की चीजें आपको रखनी नहीं है।
हम लोगों ने लॉन्च टेम्पलेट्स भी एग्जीक्यूट करा हुआ है, सो लॉन्च टेम्पलेट्स भी आपको डिलीट करके रखना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च टेम्पलेट्स। क्या बात है, ये नहीं है मेरे भाई, मेरे वाले कहाँ गए? So now select this launch templates actions and delete. आपका टारगेट ग्रुप डिलीट होगा नहीं, सो टारगेट ग्रुप को अगर आपको डिलीट करना है तो फर्स्ट यू कैन डिलीट द लोड बैलेंसर। तो क्लिक ऑन लोड बैलेंसर, क्योंकि लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप के साथ अटैच है, तो फर्स्ट यू कैन सिलेक्ट द और डिलीट लोड बैलेंसर, देन यू कैन डिलीट द टारगेट ग्रुप। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू द रूट 53। सो गाइस रूट 53 की सर्विस आपकी कभी भी डायरेक्टली डिलीट नहीं होगी। इसके अंदर आपने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो सबसे पहले आपको वो रिकॉर्ड डिलीट करने पड़ेंगे और देन आपका रूट 53 डिलीट होगा। सो डिलीट रिकॉर्ड्स। और अगर किसी को फ्री वाला डोमेन मिल जाता है तो अपडेट करके देखें, ट्राई करें। मैंने करा हुआ है पहले, सो बहुत पहले हो जाता था लेकिन बीच में होना बंद हो गया था। तो इसलिए है क्योंकि अब AWS है, पॉलिसी चेंज होती रहती हैं। सिलेक्ट द डोमेन एंड देन डिलीट। और सो सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी। नाउ अगेन वी कैन सी द EC2 इंस्टेंसेस कि हमने जो सर्वर्स बनाए हैं वो टर्मिनेट हुए या नहीं हुए। तो गाइस रिफ्रेश। तो अभी ये टर्मिनेट नहीं हुआ क्योंकि मेरी अभी स्केलिंग यहाँ पर प्रोसेस में चल रही है। डिलीटिंग स्टेट में से जैसे ही डिलीट होगा तो वो भी डिलीट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट गाइस। सो अभी हम लोगों ने अपनी एक सर्विस फिनिश करी है EC2, और EC2 के अंदर हमने सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट करी है। तो नेक्स्ट सर्विस जो हमारी स्टार्ट होगी वो वी हैव स्टार्ट फॉर द VPC। VPC हम अपना कल से स्टार्ट करेंगे। एंड अनदर पॉइंट कि VPC के लिए आपका IP एड्रेसिंग और सबनेटिंग वाला टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। तो अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी ही